हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार टीएलईडी एंट्रेंस एग्जाम 2023 से रिलेटेड जीके के टॉप 20 क्वेश्चंस का हम डिस्कशन करेंगे। यह हमारा बिहार टीएलईडी एंट्रेंस एग्जाम 2023 का जीके का फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है। तो लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें के आवंटित होती है, तो यह आपका जनसंख्या के आधार पर होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। ध्यान रखेंगे, लोकसभा में राज्यों को सीटों का आवंटन आपका जनसंख्या के आधार पर होता है। जैसे हम बात करें कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या आपका उत्तर प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। इसलिए उत्तर प्रदेश में आपका लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें है। कितनी है? तो 80 सीटें है। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जाता है। लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 2 बार। तो लोकसभा का सत्र एक वर्ष में कम से कम 2 बार बुलाया जाता है। अर्थात लोकसभा के 2 सत्रों के बीच में जो अंतराल होता है वह 6 माह से अधिक नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री। तो भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं या निर्वाचित होते हैं या मनोनीत होते हैं या चयनित होते हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री ये आपके नियुक्त होते हैं। क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। और ध्यान रखेंगे कि वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। और भारत के राष्ट्रपति की बात करें तो भारत के राष्ट्रपति आपका द्रौपदी मुर्मू है। और प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? तो प्रधानमंत्री इनका कार्यकाल आपका 5 वर्षों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो यह आपका राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। तो प्रधानमंत्री को उनके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो यह आपका राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। और ध्यान रखेंगे कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ये कौन थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति ये आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। तो नीति आयोग इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष खुद आपका प्रधानमंत्री होते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। तो खुद प्रधानमंत्री होते हैं। तो नीति आयोग के अभी अध्यक्ष कौन है? अभी आपका अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अब बात हम नीति आयोग की करें तो नीति आयोग की स्थापना कब होती है? तो नीति आयोग इसकी स्थापना आपका 1 जनवरी 2015 को होता है। नीति आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नीति आयोग का हेडक्वार्टर आपका नई दिल्ली में है। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री होते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी आपका इसके अध्यक्ष हैं। और उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष पूछा जाता है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो उपाध्यक्ष है सुमन बेरी। और नीति आयोग के नए सीईओ चुने गए हैं BVR सुब्रमण्यम। तो आप इन सभी पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। नीति आयोग से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री कौन होते हैं? संसद का सदस्य नहीं होते हैं, या लोकसभा के सदस्य होते हैं, या राज्यसभा के सदस्य होते हैं, या दोनों के सदस्य होते हैं। तो आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री ये आपके लोकसभा के सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ध्यान रखेंगे, लोकसभा को आपका निम्न सदन कहा जाता है। और लोकसभा आपका एक अस्थायी सदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? तो बिहार विधानसभा की सीट की बात करें तो बिहार की विधानसभा में आपका 243 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 243 सीटें हैं। और वहीं पे हम विधान परिषद की बात करें तो बिहार विधान परिषद इसमें आपका 75 सीटें हैं। बिहार लोकसभा की बात करें तो बिहार लोकसभा में आपका 40 सीटें हैं। और बिहार राज्यसभा तो बिहार की राज्यसभा में आपका 16 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन हैं? तो
वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है? तो बिहार के नए राज्यपाल चुने गए हैं राजेंद्र आर्लेकर। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री ये आपके डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। कौन थे? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। और डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, इन्हें आपका बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है, तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें कि वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, तो वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। और उप मुख्यमंत्री कौन है? और उप मुख्यमंत्री आपका तेजस्वी यादव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस यह कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु आपका बाघ है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। अगर हम बात करें भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी आपका मोर है। और भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य आपका सत्यमेव जयते है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? तो बात बिहार की है, तो बिहार का राजकीय पक्षी यह आपका घरेलू गौरैया है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। बिहार का राजकीय पक्षी यह आपका घरेलू गौरैया है। और राजकीय फूल क्या है? तो बिहार का हम बात करें तो राजकीय फूल, तो फूल आपका कौन सा है? फूल आपका कचनार है। कौन है? फूल आपका कचनार हो गया। राजकीय फल की बात करें तो बिहार का राजकीय फल आपका क्या है? आम है। वहीं बात करें बिहार का राजकीय जानवर की बात करें तो जानवर आपका गौर है। उसके बाद बात करें हम राजकीय पेड़ का, तो बिहार का राजकीय पेड़ क्या है? यह आपका पीपल है। तो इस तरह आप इन सभी पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। बिहार से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत का राष्ट्रीय गीत है। तो भारत का राष्ट्रीय गीत यह क्या है? तो राष्ट्रीय गीत आपका वंदे मातरम है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता ये बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। और राष्ट्रीय गीत गाने का अवधि कितना होता है? तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इसे गाने का अवधि आपका 55 सेकेंड का 65 सेकेंड का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, 74वें गणतंत्र दिवस परेड 2023 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला? 74वें गणतंत्र दिवस परेड 2023 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी उत्तराखंड। तो उत्तराखंड की झांकी को आपका इस वर्ष आपका 74वें गणतंत्र दिवस परेड 2023 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात बताना है। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:2 है। वहीं अगर पूछते तो अपोजिट पूछ देगा कि चौड़ाई और लंबाई का अनुपात, तो चौड़ाई और लंबाई पूछेगा तो 2:3 हम आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप आपका ऑस्ट्रेलिया है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। और विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप आपका एशिया है, जो कि आपका उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? तो यह आपका मालदीव है। कौन है? मालदीव है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश मालदीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में सर्वाधिक नलकूप किस प्रदेश में मिलते हैं? देश में सर्वाधिक नलकूप किस प्रदेश में मिलते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आपका नलकूप से सिंचाई सबसे अधिक मात्रा में की जाती है। और ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश भारत में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा आपका आबादी वाला राज्य है। इसी के साथ याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश में आपका सबसे अधिक लोकसभा का सीट है, कितना है? 80 है। और राज्यसभा का भी सबसे ज़्यादा सीट आपका उत्तर प्रदेश में है, कितना है? 31 है। तो आप इन सभी पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो असम का शोक यह आपका ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा।
असम का शोक आपका ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। और बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो बिहार का शोक यह आपका कोसी नदी को कहा जाता है। तो इस तरह हमने बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 से रिलेटेड जीके के टॉप 20 क्वेश्चंस का हमने डिस्कशन किया है। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।